हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में पीईटी परीक्षा के सिलेबस का। ये पीईटी क्या है, यानी पेट एग्ज़ाम। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी से जितनी भर्तियाँ आती हैं अब तक, ठीक, जैसे चाहे लेखपाल हुआ, वीडियो हुआ या लोअर 2 हुआ, ठीक, जो भी यहाँ पे वैकेंसीज अब आएंगी आगे से, तो उसमें वही लोग फॉर्म भर पाएंगे जिन्होंने पीईटी पास किया है। ये प्रारंभिक परीक्षा होगी, ठीक। इसका सिलेबस क्या है, कितना कितना पार्ट किस किस से पूछा जाएगा, टोटल यहाँ पे डिटेल दिया गया है। और यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी लेवल की परीक्षाएं आयोजित कराता है, ठीक। और यहाँ पे जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें वही लोग फॉर्म भर पाएंगे, या जो भी पद आएंगे वही लोग फॉर्म भर पाएंगे जिन्होंने पीईटी पास कर लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिन्होंने ये पास किया है, इसका पूरा अभी एक बार भी ये आयोजित नहीं हुई है, अब की बार से ये चेंजेज किया गया है यूपी ट्रिपल एससी में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका सिलेबस क्या है, और इसको पास करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे कि जो भी पद आएंगे, चाहे वो लेखपाल के पद आ रहे हैं, वीडियो के पद आ रहे हैं, जो भी पद आ रहे हैं उसमें आप फॉर्म तभी डाल पाएंगे। यानी कि एक प्रकार से ये छटनी प्रक्रिया है, और इसमें 2 स्तर का एग्ज़ाम कराया जाएगा। एक आपका पेट होगा ही, पेट होने के बाद जो लोग यहाँ से पास रहेंगे वो आने वाली वैकेंसीज़ में फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद जो वैकेंसीज़ में यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसका भी एक अलग पेपर होगा, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे मेरिट बनेगी। अब ये जो पेट परीक्षा है टोटल 100 प्रश्नों की होगी, ठीक, 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का रहेगा। इसका जो सिलेबस है इसमें क्या क्या है, भारतीय इतिहास के अंतर्गत देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया। यहाँ से आपका मान के चलिए एक प्रश्न तो रहता ही है, चाहे आप यूपी पीसीएस देख लीजिए या यूपी ट्रिपल एससी का पेपर देख लीजिए। सम्राट अशोक, गुप्त वंश भी रहेगा, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, ठीक। इसी में सल्तनत काल है, मुगल साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य है, ब्रिटिश राज है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। यानी कि हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से 5 नंबर आएगा पेट में, ठीक। राष्ट्रीय आंदोलन से देखिए हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री और मिडल मॉडर्न भी है, लेकिन स्पेशल है इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे अकेले 5 नंबर का आएगा। यानी कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ज्योग्राफी में आपका 5 नंबर का आएगा, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों रहेगा, नदियाँ और नदी घाटियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन हो गया, खनिज संसाधन। विशेष संदर्भ में भारत के डेटा वाला ये है। भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन और सांख्यिकी परिवर्तन एवं प्रवास, जनसंख्या से रिलेटेड। और इकोनॉमिक्स से देखिए ये भी 5 नंबर, यानी हिस्ट्री हो गया 5, हिस्ट्री टोटल मिला के देखें तो 10 नंबर का हिस्ट्री हो गया, 5 का ज्योग्राफी हो गया, 5 इकोनॉमिक्स है, ठीक। पंचवर्षीय योजना हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए हैं, कृषिगत सुधार हुए, ढांचागत या श्रम सुधार हुए, आर्थिक सुधार, जीएसटी भी इसमें इंक्लूडेड है। और भारतीय राज्य व्यवस्था से देखिए संविधान और लोक प्रशासन से 5 नंबर का आएगा, ठीक। जिला प्रशासन, स्थानीय और सब पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही है। उसके बाद विज्ञान में भी आपका 5 नंबर से आएगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। अंक गणित में ये भी 5 नंबर का आएगा, अंकगणित। सामान्य हिंदी भी 5 नंबर का आएगा, ठीक। उसके बाद अंग्रेजी, ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। तर्क शक्ति यानी रीजनिंग भी आपका 5 नंबर का रहेगा। करंट, ये भी करंट देखिए 10 नंबर का है, ठीक। और जनरल अवेयरनेस यानी जीके आप कह सकते हैं इसे, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, केंद्र शासित प्रदेश, यानी एक प्रकार से आपका लूसेंट 10 नंबर यहाँ से आएगा, ठीक। 10 नंबर करंट का आएगा, 20 नंबर हो गया ये। और अपठित गद्यांश से आपका 10 नंबर का आएगा, 5 प्रश्न रहेंगे।
30 नंबर हो गया ग्राफ की व्याख्यांक विश्लेषण, 2 ग्राफ रहेंगे 10 नंबर के। तालिका की व्याख्यांक विश्लेषण, यानी कि ये भी आपका मैथमेटिकल टाइप का ही रहेगा, टेबल दिया रहेगा, ये भी 10 नंबर। यहाँ पे देखिए कि क्रमांक 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों में संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का, अर्थात कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ टाइप का रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, बहुविकल्पी। प्रत्येक गलत उत्तर पे 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक, यानी 4 आपने गलत किया, 1 सही किया, तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 0 नंबर मिलेगा। ठीक, तो ये है पेट का सिलेबस। और यानी कि UPSSSC से जो भी वैकेंसी आएगी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जितनी भी वैकेंसी जाएंगी, सारी वैकेंसीज़ में वही लोग फॉर्म भर पाएंगे जिन लोगों ने पेट को क्लियर किया रहेगा। यानी ये जो परीक्षा है जिसका सिलेबस हमने डिस्कस किया, इसको जिन लोगों ने कंप्लीट कर रखा है वही लोग फॉर्म में एलिजिबल रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि हिस्ट्री में 5, ज्योग्राफी में 5, हिस्ट्री कंप्लीट मिला के आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर का हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पे आपका ज़्यादा अच्छा है, तालिका रिलेटेड और ग्राफ से 10 नंबर हो गया 20, और अपठित गद्यांश से 10-30 हो गया। 10 आपका जीए का है, यानी कि आप समझ सकते हैं जीके का 40 हो गया, और 10 आपका करंट का 50। ठीक, उसके बाद सब 5-5 के हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ से आप लोग सिलेबस भी नोट डाउन कर सकते हैं या सिलेबस को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये पीटी जो है पेट का एग्ज़ाम ये जल्दी आयोजित होगा, उसके बाद ही अब वैकेंसी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने निर्धारित कर दिया कि ये सिलेबस है और इसी के अकॉर्डिंग आपका अब जो भी फॉर्म भरे जाएंगे, जो पेट हैं, पेट पास हैं, वही लोग डाल सकते हैं। ठीक।